अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। पेज नंबर 47 पे आज हमने पढ़ना है जर्मिनेशन के बारे में। जर्मिनेशन क्या है? जब कोई बीज ज़मीन के अंदर बोया जाता है, उसे मुनासिब जो है वो पानी मिलता है, हवा मिलती है, सूरज की रोशनी मिलती है, तो वो ग्रो करके पौधे में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है। उससे पौधा निकलना शुरू हो जाता है। तो जब उससे पौधा निकलता है, फिर उस पौधे से आगे पत्ते बनते हैं, लीव्स बनते हैं, फिर उन लीव्स से आगे जो है वो फ्लावर बनना शुरू होता है, फूल बनना शुरू होता है, फिर फूल से आगे जो है वो फ्रूट बनना शुरू हो जाता है। तो हम कहते हैं कि ये पूरे प्लांट की, पूरे सीड की क्या हो गई है? सीड की जर्मिनेशन हो गई है। When any seed falls onto the ground or is planted, जब कोई भी बीज ज़मीन पर गिरता है तो उसे जब प्लांट किया जाता है ज़मीन के अंदर, उसे ज़रूरत होती है द राइट कंडीशंस इन ऑर्डर टू ग्रो, उससे फेवरेबल कंडीशंस की, राइट कंडीशंस की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए, अच्छी कंडीशंस की उसे ज़रूरत होती है। द सॉइल शुड बी रिच एंड फर्टाइल, मिट्टी जो है वो रिच होनी चाहिए, मतलब उनमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होने चाहिए, फर्टाइल होनी चाहिए, ज़रखेज़ होनी चाहिए। देयर शुड बी प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, और ताज़ा हवा जो है वो कसरत से होनी चाहिए, ताज़ा हवा कसरत से होनी चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। एंड इनफ सनलाइट, और मुनासिब सूरज की रोशनी होनी चाहिए। एंड वार्म, और हीट होनी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स वाटर, और क्या होना चाहिए? पानी होना चाहिए। इफ़ द कंडीशंस आर राइट द सीड विल जर्मिनेट, अगर कंडीशंस जो हैं वो मुनासिब होंगी तो हम कहेंगे कि सीड जो है वो जर्मिनेट हो गया है, सीड की जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई है। द सीड एब्जॉर्ब्स वाटर, सीड बीज जो है वो पानी को अपने अंदर जज़ब करता है, पानी को क्या करता है? वो अपने अंदर जज़ब करता है। द वाटर मेक्स द फूड इनसाइड द सीड क्यूर्ड सॉफ्ट, पानी जो है वो खुराक, द वाटर मेक्स द फूड, पानी जो है वो सीड के अंदर जो खुराक होती है उसे क्या करता है? सॉफ्ट करता है, नरम करता है। इट आल्सो हेल्प्स टू ब्रेक ओपन द सीड कोट, ये मदद देता है सीड कोट को टूटने में, खुलने में, ओपन होने में। सीड कोट बेसिकली क्या है? सीड कोट कहते हैं बीज का जो छिलका होता है, बीज का छिलका। सीड कोट सबसे बाहर वाली आउटर कवरिंग जो होती है सीड की, उसे कहते हैं सीड कोट। इसको हम कहते हैं ये बीज का छिलका है, तो जब पानी उसे मिलता है तो वो नरम होना शुरू हो जाता है और फिर टूट के खुलना शुरू हो जाता है। इनसाइड द सीड, बीज के अंदर, द बेबी प्लांट बिगेन्स टू ग्रो, जो बेबी प्लांट है, नन्हा पौधा जो है, बेबी प्लांट जो है वो क्या करना शुरू कर देता है? ग्रो करना शुरू कर देता है। नन्हा पौधा ग्रो करना शुरू कर देता है। उसके बाद हमने देखना है कि कौन से स्टेप्स हैं सीड की जर्मिनेशन में। Here are the stages of germination in a bean plant. अब हम लोगों ने जर्मिनेशन कहाँ देखनी है? एक बीन प्लांट के अंदर जर्मिनेशन हमने देखनी है। कैसे जर्मिनेशन होती है बीन प्लांट के अंदर? बीन प्लांट मतलब लोबिये का पौधा, लोबिये का पौधा, इसके अंदर देखनी है हमने जर्मिनेशन कैसे होती है। Here are the stages of germination in a bean plant. ये बीन प्लांट की जर्मिनेशन की स्टेजेस हैं। लोबिये के पौधे में जर्मिनेशन देखनी है। The seed is buried, जब बीज जो है वो दफन किया जाता है, इन द सॉइल, मिट्टी के अंदर। इट गेट्स वार्मथ एंड वाटर, और जब उसे हीट मिलती है और पानी मिलता है, द सीड कोट बिकम्स सॉफ्ट, बीज का जो छिलका होता है वो नरम होना शुरू हो जाता है, सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है। द सीड लीव्स बिकम सॉफ्ट एंड ओपन, और जो सीड लीव्स होते हैं वो नरम होके खुलना शुरू हो जाते हैं, ओपन होना शुरू हो जाते हैं।
उसके बाद थर्ड वाले स्टेप में क्या होता है, द रूट बिगेन्स टू ग्रो डाउनवर्ड्स, जड़ें जो हैं वो नीचे की तरफ ग्रो करना शुरू कर देती हैं, स्प्रेडिंग टू फाइंड वाटर, और इधर उधर फैल जाती हैं पानी तलाश करने के लिए, अपने अंदर पानी जज़ब करने के लिए। या आप लोग डायग्राम में भी देखें, ये सबसे पहले बीज जो है वो मिट्टी के अंदर लगाया, उससे क्या हुआ, उससे पौधा बनना शुरू हुआ, जड़ें बनना शुरू हुई, जड़ें जो हैं वो ज़मीन की तरफ नीचे की तरफ ग्रो करना शुरू हो जाती हैं। द शूट ग्रोज अपवर्ड्स, और ये जो शूट्स हैं, ये वाली जो ब्रांचेस हैं वो ऊपर की तरफ ग्रो करना शुरू हो जाती हैं। रूट्स जो हैं वो ज़मीन के अंदर की तरफ ग्रो करना शुरू हो जाती हैं, और शूट्स ज़मीन से बाहर ऊपर की तरफ ग्रो करना शुरू हो जाती हैं। रीचिंग फॉर एयर एंड द वार्मथ ऑफ सनलाइट, शूट्स जो हैं वो ऊपर की तरफ ग्रो करना शुरू हो जाती हैं ताकि उनको मुनासिब हवा मिल सके, हीट मिल सके और सूरज की रोशनी मिल सके। लीव्स अपीयर ऑन द शूट, और फिर जो ये शूट्स हैं ना, इनके ऊपर पत्ते नमूदार होना शुरू हो जाते हैं, लीव्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, पत्ते नज़र आना शुरू हो जाते हैं। दिस विल इनेबल द प्लांट, ये पौधे को इस काबिल बनाते हैं, टू प्रोड्यूस, ताकि पैदा करे वो, एंड स्टोर फूड फॉर एनर्जी, ताकि वो जो है फूड प्रोड्यूस करे जिसे आगे एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर सके, प्रोड्यूस भी करे और स्टोर भी करे। द स्टेम ग्रोस, तना जो है वो बढ़ना शुरू कर देता है, स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है, एंड मोर लीव्स अपीयर, और इसके ऊपर बहुत सारे पत्ते जो हैं वो नमूदार होना शुरू हो जाते हैं, नज़र आना शुरू हो जाते हैं, अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। इवेंचुअली बर्ड्स अपीयर एंड दीज ब्लॉसम इनटू फ्लावर्स, फिर क्या होता है, बर्ड अपीयर होना शुरू हो जाती है, मतलब शगुफ़ा जो है वो उसके ऊपर नज़र आना शुरू हो जाता है, और फिर उससे क्या होता है, वो फूल जो हैं उसके ऊपर खिलना शुरू हो जाते हैं। विच प्रोड्यूस सीड्स, जब फूल खिलना शुरू हो जाते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। सीड्स फिर आगे फ्रूट बना देते हैं, और फिर आगे दोबारा से जो है पौधे का वो लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ये डायग्राम देखें आप लोगों को, इसमें नज़र आ रहा है, बीज बोया, उससे रूट्स बनी, शूट्स निकली, फिर शूट से लीव्स निकले, फिर लीव्स जो हैं वो ग्रो करके फ्लावर्स बना दिए उन्होंने, फ्लावर्स जो हैं फिर उसके अंदर सीड्स डेवलप होना शुरू हो गए। यहाँ तक आप लोगों की रीडिंग हो गई, रीडिंग यहाँ तक करनी है। उसके बाद पेज नंबर 50 पे है क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ दिस इज़ द करेक्ट चॉइस फॉर अ डाइकॉट, इनमें से कौन सी जो है वो डाइकॉट के लिए करेक्ट चॉइस है। 1 कोटिलीडन, पैरेलल वेन्स, फिब्रस, क्या 1 कोटिलीडन होता है, नहीं होता। डाइकॉट में 2 कोटिलीडन्स होते हैं लेकिन पैरेलल वेन्स नहीं होती, और इसके लिए फिर थर्ड वाली चॉइस होगी ये, इसको सर्कल कर ले। 2 कोटिलीडन्स होते हैं डाइकॉट में, नेट लाइक वेन्स होती हैं लीफ में, और रूट्स में टैप रूट्स होती हैं। सीड्स में 2 कोटिलीडन्स होते हैं, लीफ में नेट लाइक वेन्स होती हैं, और रूट्स में टैप रूट्स होती हैं। आगे नेक्स्ट वाला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट चॉइस फॉर अ मोनोकॉट, इसमें मोनोकॉट के लिए कौन सी करेक्ट चॉइस। सीड में 1 कोटिलीडन होता है, लीफ में पैरेलल वेन्स होती हैं, और रूट में फिब्रस रूट्स होती हैं, तो इसके लिए ये ए वाला ही करेक्ट होगा, इसको सर्कल कर लें। उसके बाद हम लोगों ने करना है ये क्रॉसवर्ड पजल। ये नीचे कुछ टर्म्स दी हुई हैं, इनको आप लोगों ने पढ़ना है, और इनके आगे जो बनता होगा उसमें से देख के आप लोगों ने जिस जिस नंबर पे ये होगा उस नंबर पे ये राइट करते जाना है। ये देख लें, पैरेलल है, फ्लोइम है, जाइलम है, जिम्नोस्पर्म है, मोनोकॉट है, डाइकॉट है, सीड्स हैं, एम्ब्रियो है। तो ये आप लोगों ने टर्म्स पढ़ते जाना है और साथ यहाँ पे राइट करते जाना है क्रॉसवर्ड, ये जो पज़ल बॉक्स है। यहाँ तक आप लोगों ने करना है, ये 2 क्वेश्चंस करने हैं, ये क्रॉसवर्ड पज़ल बॉक्स करना है, और साथ आप लोगों ने पीछे रीडिंग करनी है। अब डायरी मेंशन कर लें, पेज नंबर 47 + 48 रीडिंग प्लस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 और 2 प्लस क्रॉसवर्ड पज़ल लर्न, और ये आप लोगों ने लर्न करना है अच्छे से, और अपनी बुक्स पे जो है वो राइट भी कर लेना है, राइट ऑन बुक्स। अपनी बुक्स पे क्या करना है, आप लोगों ने इसे राइट कर लेना है।